नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुरानी एक प्राचीन तकनीक पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी तकनीक जो आज की हमारी भागदौड़ वाली जिंदगी की उलझनों का कह सकते हैं एक हैरान करने वाला समाधान देती है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो सुनने में शायद थोड़ा उल्टा लगे। क्या क्या सबसे बुरे के लिए तैयार रहना सच में हमें मन की शांति दे सकता है? सोचने वाली बात तो है ना? अच्छा, इस पहेली को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हमारी जो ये बेचैनी है, जो चिंता है, इसकी असली जड़ आखिर है क्या। तो देखिए, जो महान स्टोइक फिलोसफर्स थे ना, उनका मानना था कि किसी भी बुरी घटना का जो दर्द होता है वो असल में उस घटना की वजह से उतना नहीं होता जितना उसके अचानक होने की वजह से होता है। मतलब वो जो शॉक लगता है ना, वो दर्द को कई गुना बढ़ा देता है। और ठीक यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प और पावरफुल स्टोइक स्ट्रैटेजी निकल कर आती है। एक ऐसी रणनीति जो डर को हम पर हावी होने से पहले ही काबू करने में हमारी मदद करती है। तो ठीक है, चलिए अब इस समाधान को थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसे स्टोइक्स प्रीमेडिटेशियो मैलोरम कहते थे। ये एक लैटिन शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है बुराइयों के बारे में पहले से सोचना। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम सिर्फ नेगेटिव सोचते रहें। नहीं, ये असल में एक बहुत ही असरदार मेंटल एक्सरसाइज है, एक तरह की मेंटल ट्रेनिंग है। अब देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि इसका मकसद मायूसी में डूबना या दुखी होना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका मकसद है पूरी समझदारी और प्लानिंग के साथ आने वाली मुश्किलों के लिए खुद को तैयार करना। और यहां पर एकदम साफ दिखता है कि इन दो तरह की सोच में कितना फर्क है। एक तरफ है वो मन जो तैयार नहीं है, और जब कोई अप्रत्याशित घटना होती है तो उसे सदमा लगता है, चिंता होती है। और दूसरी तरफ है स्टोइक मन जो पहले से तैयार है, और नतीजा मानसिक मजबूती और शांति, जमीन आसमान का फर्क है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस तकनीक के सबसे मजेदार हिस्से को समझते हैं। यहां पर एक बड़ा कमाल का मेटाफर यानी एक रूपक इस्तेमाल होता है। होता क्या है कि जब कोई असफलता या किसी धोखे या किसी नुकसान की संभावना के बारे में पहले से ही सोच लेता है, तो असल में वो इन चीज़ों से उनकी ताकत छीन लेता है। फिर वो लाचार महसूस नहीं करता। और ये रहा वो कमाल का कॉन्सेप्ट, प्राइज इन करना। ये शब्द बहुत दिलचस्प है। सोचकर देखिए, जैसे शेयर बाजार में कोई इन्वेस्टर किसी बुरे जोखिम का पहले से हिसाब लगा लेता है, उसे अपनी कैलकुलेशन में शामिल कर लेता है ना। ठीक वैसे ही हम मानसिक तौर पर किसी भी आने वाली मुश्किल की कीमत चुकाने के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं। तो नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि सदमा खत्म हो जाता है, क्योंकि जब किसी चीज की उम्मीद पहले से ही हो तो उसका इमोशनल झटका बहुत कम हो जाता है। वो जो हैरानी वाला फैक्टर था ना, वो पूरी तरह से गायब हो जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस प्रैक्टिस से वाकई में बहुत ठोस मनोवैज्ञानिक फायदे मिलते हैं। यह सिर्फ कोई किताबी फलसफा नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाला एक प्रैक्टिकल टूल है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, इस पूरी प्रैक्टिस का लक्ष्य ये नहीं है कि जिंदगी में मुश्किलें ही ना आएं, वो तो आएंगी। लक्ष्य है उन मुश्किलों के डर से अपने मन को आजाद करना, क्योंकि बुरी चीजों को रोकना शायद हमारे कंट्रोल में ना हो, पर उनके प्रति हमारा रिएक्शन, हमारी प्रतिक्रिया, वो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। और आखिर में ये सब हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जरा सोचिए, आज अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा एक डर है जिसे इस प्राचीन लेकिन बहुत ही शक्तिशाली तकनीक का इस्तेमाल करके प्राइस इन किया जा सकता है।